हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दिस और दैट का प्रयोग करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। यदि आपको घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाना, उसे हिंदी को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा दिस और दैट का प्रयोग जो होता है। अब देखिए, यहाँ पे दिस और दैट का प्रयोग करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं, कब हम दिस का प्रयोग करेंगे और कब हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं दिस का। देखिए, दिस का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु हमारे पास में हो। जब बात हो रही कोई वस्तु है जो आपके पास में हो, यानी कि वस्तु जो है पास में होनी चाहिए, वस्तु पास में होनी चाहिए। इसके बाद एक वस्तु होनी चाहिए, यानी कि कई वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। वस्तु कितनी होनी चाहिए? एक वस्तु, यानी कि एक वस्तु का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक ही वस्तु का मेंशन किया गया हो, एक ही वस्तु का नाम लिया गया हो, ढेर सारी वस्तुएं ना हो। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। वस्तु आपके पास में हो और एक वस्तु हो, तो वहाँ पे प्रयोग हमारा किया जाएगा दिस का। चलिए, दैट का प्रयोग कब करेंगे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट का। दैट का, और देखिए दिस, दिस का मतलब क्या होगा? यह होगा। दिस का मतलब यह होगा, और दैट का वह, जहाँ पे वह का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे दैट होगा। लेकिन कब? जब वस्तु आपसे दूर हो, यानी कि जब कोई किसी वस्तु की बात की जाए और वह वस्तु आपसे कुछ दूरी पर हो, तो वहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दैट, यानी कि वह, जब वस्तु क्या हो? दूर हो, वस्तु दूर हो और एक वस्तु हो। ओके, यानी कि पास की वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे? पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तुओं के लिए हम क्या? दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले दिस का प्रयोग करना आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना सिखाएंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? यह एक बकरी है। यह का मतलब, जैसे कोई बकरी है हमारे पास में खड़ी है, हम उसे बोल रहे हैं यह एक बकरी है, यानी कि वह वस्तु हमारे क्या है? पास में है। और हमने आपको बताया था कि यानी कि दैट का जब प्रयोग होगा, सॉरी दिस का जब प्रयोग होगा, तो दिस माने होता है यह। जहाँ पे यह दिखे वहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे, THIS, यानी कि दिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह एक बकरी है, यानी कि यह का मतलब क्या होता है? दिस। दिस माने यह होता है, दिस हो गया। एक वचन है, क्योंकि एक बकरी है ना, हमने आपको बताया था कि एक बकरी होनी चाहिए, तो वह बोल रहा है कि यह एक बकरी है। एक, तो एक वचन यहाँ पे इज, ए माने एक, दिस इज ए गॉट, GOT, गॉट। गॉट माने क्या होता है? बकरी। दिस इज ए गॉट, यह एक बकरी है। दूसरा, यह एक गाय है। तो दिस माने यह पास में है, तो दिस इज लगाएंगे। ओके, क्योंकि एक वचन है। ए, यानी कि ए मतलब एक, दिस इज ए काऊ। काऊ माने गाय होता है, तो दिस इज ए काऊ, यह एक क्या है? गाय है। चलिए, अब फिर देखिए तीसरा है, यह एक कलम है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस माने होता है यह, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, दिस माने होता है यह, तो दिस इज, एक के लिए ए, कलम, कलम का मतलब क्या होता है? पेन। पेन यानी कि PEN, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। जी देखिए चौथा, चौथा है, यह एक किताब है। तो दिस माने होता है यह, तो दिस हो गया। इज, एक के लिए ए लगाएंगे, किताब की इंग्लिश होता है बुक, BOOK, बुक।
दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो जब देखिए, जब आपको पास की वस्तुएं दिखे, यह लगा हो और यहाँ पे एक वचन हो, तो हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे और इज लगाएंगे। एक के लिए ए, और यहाँ पे जो दिया रहेगा, जो हमारा रहेगा, उसका इंग्लिश लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक। चलिए अब हम दैट का प्रयोग करना सीखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम दैट यानी जहाँ पे वह लिखा होगा वहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। वस्तु आपसे दूर हो, वस्तु मैंने शुरू आपको बता दिया था कि वस्तु क्या है, दूर होगी, तभी दैट का प्रयोग किया जाएगा। और एक होगी यानी कि एक वस्तु होगी। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है वह एक कलम है, यानी कि कोई व्यक्ति आपको दिखाया कि वह एक कलम, यानी कि वस्तु क्या है, आपसे दूर है, तो उसके लिए दैट के प्रयोग करेंगे वह के लिए। तो क्या हो गया, दैट इज, एक के लिए ए, दैट इज ए कलम, तो पेन, पेन माने कलम, हो गया ना। चलिए देखिए दूसरा है वह एक कंप्यूटर है, यानी कि वह व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि वह पे एक कंप्यूटर, यानी कि वह एक कंप्यूटर है, तो दैट इज, एक के लिए ए, कंप्यूटर का इंग्लिश कंप्यूटर ही होता है, तो COMPUTER, कंप्यूटर। दिस इज अ कंप्यूटर, वह एक कंप्यूटर है। अब देखिए क्या है हमारा तीसरा, यहाँ पे दिया है वह राहुल है। अब यहाँ पे एक नहीं दिया है, तो राहुल तो एक ही होगा ना, तो वहीं दिया है वह राहुल है, यानी कि राहुल एक है, एक नाम का लड़का है, वह क्या है, राहुल है। तो यहाँ पे वह के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज। अब यहाँ पे एक नहीं दिया है तो ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब एक दिया रहेगा तब ए लगाएंगे, एक दिया रहेगा तब ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दिया है तो ए नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है दैट इज राहुल, वह एक राहुल है। चलिए देखिए चौथा है वह मिठाई है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज। अब क्या इसमें एक दिया है, नहीं दिया है, तो ए भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए का मतलब एक होता है। तो यहाँ पे दैट इज मिठाई की इंग्लिश हम लिख देंगे स्वीट, SWEET, स्वीट, दैट इज स्वीट, वह एक मिठाई है। पांचवा है वह एक लड़का है, तो यहाँ पे दैट लगाएंगे वह के लिए, तो दैट इज। अब यहाँ पे देखिए एक दिया है तो इसके लिए ए लगाएंगे, इज के बाद तुरंत इसके लिए लगाएंगे ए। अब लड़का यानी कि बॉय, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना प्यार दें।